हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, शाम के 5 बज गए अभी और आज का दिन है वेनसडे और अभी जो है शाम के यहाँ पर चाय चढ़ा दी है। तो जब तक चाय बनती है मेरी, तब तक ये जो 2 टोकरे हैं ना बर्तन के ऊपर के, तो वो खाली कर लेते हैं। नीचे के 2 टोकरे जो है ना वो बाद में करती हूँ, जैसे टाइम मिलता है ना वैसे करते जाती हूँ नीचे के। अभी यहाँ पे का ये जो है ना काउंटर खाली कर लेती हूँ ना, तो फिर शाम के काम सूझते हैं मुझे। तो यहाँ पर देखिए, सुबह मैंने ना ऊपर का ये जो शेल्फ है ना कांच का, तो उसको साफ़ कर लिया था और उस पर के सारे जो बर्नी है ना तो वो साफ़ कर ली थी। तो अभी अच्छे से पोंछ कर जो है ना बर्नियों को अपनी जगह पर लगा दूंगी। और साथ में देखिए यहाँ पर इसमें चाय में बॉयल आ गया था, तो उसमें अदरक भी डाल दिए ग्रेट करके। दूध की चाय बनाई है ना, तो फिर जब तक बॉयल नहीं आ जाता तब तक अदरक नहीं डाल सकते। पानी वाली चाय बनाते हैं ना तो पहले अदरक डाल सकते हैं। और बच्चों के लिए बनानी थी चाय मुझे, मतलब बच्चों की और मेरी साथ में बनाई है ना, तो फिर पूरी दूध की बनानी पड़ती है मुझे। पानी वाली चाय बनाती हूँ ना तो बच्चे बहुत मुंह बनाते हैं, और मेरा ऐसा है कि मुझे पानी वाली चाय पसंद आती है। आधा पानी और आधा दूध डालती हूँ और साथ में ना अदरक डालती हूँ चाय में, तो वो चाय मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अभी बच्चों के साथ बना रही हूँ ना, तो फिर दूध वाली बना रही हूँ और बच्चों के साथ में दूध वाली ही चाय पी लेती हूँ। और साथ में यहाँ पर देखिए बर्नियाँ साफ़ कर ली, अच्छे से पोंछ लिए कपड़े से, और उसमें जो अभी खाली किए 3 चीज़ें, शक्कर, नमक वगैरह, तो वो भर के रख देती हूँ इसमें। और देखिए मैं ना सफाई ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही लेके चलती हूँ। ऐसा नहीं करती मैं कि बहुत सारा निकाल लिया और साफ़ कर रही हूँ, मुझसे वो होता ही नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ही चलता है मेरा। आज ये वाला शेल्फ साफ़ कर लिया ना, तो कल दूसरा कर लूँगी, फिर कभी कुछ कर लूँगी। तो ऐसे से क्या होता है ना, मेरा पूरा घर भी साफ़ होता रहता है और मुझे प्रेशर भी नहीं आता। छोटा छोटा काम ना, मैं वही बोलती हूँ ना कि टुकड़ों टुकड़ों में काम करते हैं ना, तो उसका प्रेशर बिल्कुल नहीं आता, और काम भी जल्दी हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि चीज़ें हम जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं ना, तो चीज़ें ज़्यादा गंदी होती नहीं है, और फिर हमको ना उनको रगड़ना नहीं पड़ता। और फिर रगड़ना नहीं पड़ता ना, तो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, मतलब रगड़ने से जो ख़राब होता है ना प्लास्टिक वगैरह, तो वो ख़राब नहीं होता। तो वो एक फ़ायदा हो जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना जल्दी जल्दी नहीं पड़ती। साफ़ होती रहती ना चीज़ें, तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत क्या पड़ेगी। और ऐसा कभी नहीं होता मुझे कि मुझे प्रेशर आ रहा है कि पूरा घर मुझे जो है ना साफ़ करना है। दिवाली जैसे त्यौहार को बिना ये नहीं होता मुझे कि बहुत सारी सफाई करनी है, मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है, पूरे घर की सफाई करनी है। क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है कि घर जो है ना साफ़ ही है हमारा, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। और जल्दी से हो भी जाता है। 2 दिन में ना मेरे पूरे घर की सफाई हो जाती है, और एक दिन में किचन की हो जाती है। जो 3 दिनों में दिवाली की भी सफाई मेरी हो जाती है, वो भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो जाती है। तो चलिए, सारी बर्नियाँ जो है ना अपनी जगह पर अरेंज करके रख दी है। चाय वगैरह पीना हो गई थी, उसके बाद देखिए आटा लगा ले रही हूँ। और आटा जो है ना बच्चों का और मेरा ही लगा रही हूँ, मतलब हम बच्चों का और मेरा ही खाना बनना है। क्योंकि पतिदेव जो है बाहर से खा के आने वाले हैं, और मुझे ना अभी रोटियाँ ही सेकनी है। सुबह की दाल भी फ्राई की हुई है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी हम वो खा लेंगे। तो अभी खाली रोटियाँ सेकूंगी मैं, और दाल है तो फिर दाल से ही काम हो जाएगा सबका। तो अभी रोटियाँ सेक लूँगी मैं, उसके बाद दाल गर्म कर लूँगी और बच्चों को भी खाना दे दूँगी और खुद भी खा लूँगी। और अभी जो है ना 6:30 बज गए हैं, और खाना मेरा ऐसा है कि जितना जल्दी बन जाता है ना उतनी जल्दी मैं तो खा लेती हूँ, और बच्चे खाते हैं तो बच्चों को भी दे देती हूँ। ऐसा मैं, मतलब मेरे घर में तो बहुत कम होता है कि बच्चे 9 बजे या 10 बजे खाना खा रहे हैं। 8:30 उनकी लिमिट है, 8:30 के बाद में खाना खाने को बिल्कुल अलाउ करती नहीं हूँ मैं। 8:30 के पहले खाना सबका हो ही जाना चाहिए। बस ऋषभ की डैडी का और रह जाता है कभी कभी, तो उनकी मजबूरी है, उनका काम ऐसा है कि लेट हो जाता है कभी। और अभी देखिए इस टाइम तक 8 बज गए हैं, और अभी यहाँ पर किचन वगैरह क्लीन हो गया मेरा, खाने तो सबके हो ही गए हैं। और अभी यहाँ पर ऋषभ के लिए दूध ले जा रही हूँ मैं। थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दिया, बोनविटा खत्म हो गया था। बोनविटा रखता ही नहीं घर में, वो सूखा ही खा लेता है, तो बोनविटा की जगह में कोको पाउडर ला के रखती हूँ। बोनविटा मतलब ना खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा खाता है वो, मतलब कटोरी कटोरी भर के बोनविटा खा लेता है, 2 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो इस वजह से फिर मैं क्या करती हूँ, कोको पाउडर ला के रखती हूँ। तो एक तो सूखा खाता भी नहीं है, कोको पाउडर कड़वा लगता है, और दूध के साथ में कुछ ना कुछ चाहिए। वैसे तो प्लेन दूध पीता नहीं है, तो फिर कोको पाउडर से मेरा काम जो है ना चल जाता है। तो अभी ऋषभ को देखिए दूध दे दिया है, काम तो मेरे सारे हो गए हैं, किचन वगैरह क्लीन हो गया है, और बाकी कोई काम भी नहीं है अभी मुझे। बस अभी ऋषभ की बैग पैक करके रखनी है टाइम टेबल के हिसाब से कल के लिए। आज की किताबें जो लेकर गया था ना वो खाली करनी है, और अगले दिन के भर के रखनी है। ये एक काम मेन होता है मेरा, सुबह के लिए ये वाला काम रह जाए ना तो सुबह बड़ी भागा दौड़ी हो जाती है। वैसे फिर खुशी को उठाना पड़ता है, खुशी उस टाइम तक उठती नहीं है, कभी उठ जाती है कभी नहीं उठती। तो फिर अगर मैं ये नहीं करके रखती हूँ ना, तो फिर मुझे सुबह परेशानी हो जाती है। तो ये वाला काम भी मैं अभी ही करके रख देती हूँ। और ऋषभ का ऐसा नहीं है कि खाली किताबें ही लेके जानी पड़ती है, उसका ना अलग अलग ये होते हैं, पीरियड होते हैं। तो कभी कभी क्राफ्ट का होता है, कभी एक्टिविटी का होता है, कभी ड्राइंग का होता है। तो उस हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से मुझे सारी चीज़ें देनी पड़ती है, कभी क्राफ्ट की चीज़ें देनी पड़ती है, कभी ड्राइंग की देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये अगला दिन है, और अभी यहाँ पर 8:30 बज गए हैं सुबह के, और इस टाइम तक ऋषभ चला गया है स्कूल में। ऋषभ के डैडी चले गए हैं, ऋषभ के डैडी ने नाश्ता कर लिया है। आज उनको उपवास था तो उनको वड़े बना के दे दिए सुबह। ऋषभ का टिफिन देना हो गया है, और अभी जो है ना बाकी काम पड़े हैं मेरे, खाना बनाना बाकी है, और ये झाड़ू वगैरह लगाना, पोछा लगाना, ये सारे काम अभी पड़े हैं मेरे। और ये जो काम है ना झाड़ू लगाने का, ये रोज़ खुशी करती है, लेकिन आज बोली हो कि मम्मी आप झाड़ू लगा दो, मैं पोछा लगा लेती हूँ। उसका पोछा लगाने का मन कर रहा था आज, तो फिर वो पोछा लगाएगी और मैं ना झाड़ू लगा दूंगी। और आज का मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं पहले सारे काम कर लेने वाली हूँ, और उसके बाद नहाने वाली हूँ। रात में बालों में तेल लगा लिया था,
तो मतलब रात में सोचा हुआ होता है मेरा कि मुझे कल जो है ना लेट नहाना है। तो आज काम पहले होने वाले हैं और नहाना बाद में होने वाला है। और नहाने के बाद जो है ना मैं 2-3 घंटे तक कुछ भी नहीं करती हूँ, आराम करती हूँ। मोबाइल देखना है देखती हूँ, सोना है सोती हूँ, मतलब जो मेरी मर्जी होती है ना वो करती हूँ मैं 2-3 घंटे। टाइम इसका बढ़ भी सकता है, 4-5 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन 2-3 घंटे तो मैं बिल्कुल करती हूँ ऐसा। और ऐसा ना लेज़ी डे मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। कभी कभी वीक में एक बार निकल जाता है, या तो फिर कभी कभी 2 वीक में एक बार निकल जाता है, लेकिन निकालती ज़रूर हूँ मैं। मेरी कोशिश रहती है निकालने की। 2 वीक में तो आराम से निकाल लेती हूँ। और देखिए हम सबको ना ऐसा एक दिन चाहिए होता है। बच्चों को छुट्टी होती है, ऑफिस में छुट्टी होती है, सबको छुट्टी होती है, लेकिन हाउस वाइफ की छुट्टी नहीं होती है। तो हमको ना अपनी छुट्टी का बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। लेकिन हम औरतों का तो ऐसा होता है, पूरी जिंदगी जी लेते हैं लेकिन खुद के लिए एक दिन भी नहीं जीते। हम कभी अपनी मर्जी की नहीं करते, हमेशा दूसरों के लिए जीते रहते हैं, दूसरों के हिसाब से जीते रहते हैं। और इसीलिए ना हम ज़्यादा दुखी रहते हैं। और हमारे दुख का कारण ना देखिए सबसे बड़ा यही है कि हम ना अपने दिल की आवाज़ जो होती है ना उसको दबाते रहते हैं, हमेशा उसकी सुनते ही नहीं है। कि जैसे हमारे मन में कभी कभी आता है ना कि चल आज ना बाहर का कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, कभी कभी आता है कि चल आज ना सहेलियों के साथ में मूवी देखने जाते हैं, या कभी शॉपिंग पर गए और वहाँ पर ना कोई अच्छी सी ड्रेस पसंद आ गई, लेकिन वो हम वहाँ पर भी अपने मन को दबा देते हैं क्योंकि वो ड्रेस जो है ना हस्बैंड को पसंद नहीं आएगी, या तो फिर के सास ससुर को पसंद नहीं आएगी। तो ऐसा करते करते ना जिंदगी भर हम ना किसी वजह से आप हमारे मन को दबाते रहते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते ही नहीं। हमेशा खुद की खुशियों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हमेशा खुद की खुशी जो है ना सबसे लास्ट में रखते हैं। तो जब हमको खुश रहना ज़रूरी लगता ही नहीं है तो बताइए हम कैसे खुश रह सकते हैं। कोई भी काम हम तब करते हैं ना जब हमको ज़रूरी लगता है, जैसे कि खाना बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये सबके पेट भरने हैं। कोई भी काम घर में के ज़रूरी है इसलिए हम करते हैं, जो ज़रूरी होता है वो सबसे पहले करते हैं। तो जब हमको खुशियाँ ज़रूरी नहीं लगती है अपनी, तो हम उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं करते। और जिस चीज़ के लिए कोशिश नहीं करते हम, वो चीज़ हमको नहीं मिलती। और देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ना इसका एक बहुत महत्व है खुश रहने का, अपने लिए सोचने का। देखिए हम आदमी या औरत होने से पहले ना एक इंसान है। आदमी और औरत तो हम बाद में है, पहले हम एक एनर्जी है, एक आत्मा है। और आत्मा जो होती है ना वो मुक्ति चाहती है, किसी से बंधकर वो नहीं रहना चाहती, किसी के बंधन में नहीं रहना चाहती, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही मुक्ति होता है। और जब हम बार बार उसको दबाते हैं ना, उसकी आवाज़ को दबाते हैं, तो उसको वो बंधन लगता है। और बंधन में रहकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। और आज भी 99% औरतें ऐसी ही है जो अपने मन की आवाज़ को सुनती नहीं है, हमेशा उसको दबाती रहती है, इस वजह से वो दुखी रहती है। और आप आज भी ना अपने आसपास देख लीजिए, आदमी हो या औरत, जो अपने मन की सुनता है ना वो हमेशा खुश रहता है। तो चलिए मैंने झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद खुशी ने पोछा लगा लिया, और उसके बाद देखिए मैं खाना बना ले रही हूँ। तो खाने में दाल चावल बना लिए है मैंने, और सब्जी फ्राई कर ली है, बैंगन की सूखी सब्जी फ्राई कर ली है सिंपल सी। और यहाँ पर रोटियाँ सेक ले रही हूँ। और रोटियों में ना आज फुलके नहीं बना रही हूँ, तेल वाले पराठे बना रही हूँ, तेल लगा के, मतलब ऊपर से अंदर से बाहर से सभी तरफ से तेल लगा रही हूँ रोटियों में। नहीं तो मैं तेल वाली रोटियाँ बहुत कम बनाती हूँ, मतलब टिफ़िन पर देनी होती है ना उतनी ही बनाती हूँ, बाकी फुलके ही बनाती हूँ मैं। तो चलिए खाना बन गया है यहाँ पर मेरा। और साथ में देखिए साइड के गैस पर दाल बॉईल होने के लिए रख दी है मैंने, दाल को घोट लिया था। और ये है ना रात का दूध है बचा हुआ, तो उसका दही बनाने के लिए रख दिया है। तो दूध को गुनगुना कर लिया और उसमें थोड़ा सा चम्मच भर दही डाल दिया उसमें, और जमने के लिए छोड़ दिया। रात तक जो है ना दही अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़े से बर्तन है, तो बर्तन साफ कर ले रही हूँ। और बर्तन वही होते हैं अपने कांच के ग्लास वगैरह, कप वगैरह होते हैं। और जो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ ना, कटर वगैरह, चाकू, तो ऐसे बर्तन मैं यहीं पर साफ़ करती हूँ, माशू को नहीं डालती। और उसके बाद देखिए सिंक को साफ़ कर ले रही हूँ, नल सिंक टाइल सभी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद देखिए मेरा किचन का सारा काम जो है ना फिनिश हो गया है, मतलब पूरा घर का ही काम अभी हो गया है मेरा। और अभी अब नहाने के लिए जाऊँगी। और नहाने से पहले देखिए टॉयलेट वगैरह सभी कुछ साफ़ कर लिया मैंने, बाथरूम, वॉश बेसिन वगैरह सारा कुछ वहाँ का सफाई कर ली। और उसके बाद नहा लिया। और अब ना मैं 3-4 घंटे तक कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और अभी जो है ना 11 बज गए हैं, और ऋषभ के आने तक तो कुछ करने का काम है भी नहीं मुझे। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए छत पर जाऊँगी। छत पर मतलब धूप तो नहीं है अभी, लेकिन वही है थोड़ा सा खुला खुला लगता है छत पर जाने से। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।